क्या लगा था बॉस हम नहीं आएंगे, लो आ गए। क्या लगा था हम नहीं छाएंगे, लो छा गए। ये जो टीम है ना भारत की, ये युवाओं से भरी हुई टीम है और इसमें कुछ ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे और इस टीम ने भारतीय फैंस के इमोशंस को समझा है, उनके ख्वाबों को समझा है, उनके ख्वाबों को जिया है और सच करके दिखाया है। वो जो राइवलरी चलती आ रही है 2014-15 से और काफ़ी लंबे अरसे से 90s से वो राइवलरी चलती आ रही है और उसको कहीं ना कहीं एक स्टेप अप फॉरवर्ड ले गए और भारतीय टीम ने लीड बना ली इस टेस्ट मैच में। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बल्ला बेघुमा के। दिस इज योर फेवरेट होस्ट वैभव। और भारतीय टीम ने जो 295 रनों की जीत दर्ज की है ना, ये एक स्टेटमेंट है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स ब्रो। हमने कुछ बातचीत नहीं की थी, हमने कोई स्टेटमेंट पास नहीं किया, हम फील्ड पर उतरे, जल्दी ऑल आउट हुए, लेकिन उसके बाद जो हमने कमबैक करा, ये कमबैक दशकों तक लोगों को याद रहेगा। ये इतिहास भारतीय टीम ने रच दिया है। पर्थ में पहली बार ऑप्टिमस स्टेडियम में अपना पहला मुकाबला जीतकर ऑस्ट्रेलिया को नेस्तनाबूद कर दिया। उन्हीं के घर में जाकर ऐसा मैच दूसरी तीसरी बार हो रहा है जब ऑस्ट्रेलिया होम सीरीज में पहला टेस्ट मैच लूज कर रहा है, आप समझ लीजिए। और वो भी विदाउट रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इस टीम में थे नहीं। विराट कोहली ने पहली इनिंग में बहुत अच्छे रन करे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की बॉस बैटिंग करके दिखाई है ना भारतीय बल्लेबाजों ने, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, चाहे वहाँ पर नितीश रेड्डी हो, विराट कोहली हो, चाहे वहाँ पर केएल राहुल हो, जो उनका टेम्परामेंट था, पेशेंस था, इन लोगों ने ये चीज़ साबित कर दी कि इस बीजीटी में अब बहुत मज़ा आने वाला है। ये जो नए उभरते हुए सितारे हैं ना, ये इस टीम को और आगे लेके जाएंगे। यशस्वी जायसवाल, उनकी कहानी बहुत खास है, सबको पता है। आज़ाद मैदान में वो तैयारी किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे, रात को गोलगप्पे बेचा करते थे, वहाँ से फिर राजस्थान रॉयल्स में गए, वहाँ से भारतीय टीम में आए और अब देखिए इस साल में कैलेंडर ईयर में कितने सारे शतक उन्होंने लगा दिए। तो यशस्वी जायसवाल सल्यूट है भाई आपके स्ट्रगल को। और साथ में बात करनी होगी यार जसप्रीत बुमराह की। ये वो कप्तान है, ये वो गेंदबाज है जिसने सारा भार टीम का अपने सर पर उठाया। जब टीम पहली इनिंग में 150 पर ऑल आउट हुई तो जसप्रीत बुमराह ने अपना हाथ खड़ा किया और कहा मैं लीडर हूँ, मैं सेनापति हूँ, मैं लीड करूँगा फ्रंट से। और विकेट पर विकेट निकाले और पंजा खोल दिया। पहली पारी में 5 विकेट उन्होंने निकाले और इनकी कहानी तो सबको पता है। वो झारखंड और गुजरात का 2015 का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच याद आता है, जहाँ पर MS धोनी को उन्होंने बोल्ड किया और फिर उसके कुछ दिन बाद ही उनका डेब्यू हुआ भारतीय टीम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है। कहा यह भी जाता है कि शायद MS धोनी ने ही सेलेक्टर्स को पिच किया था कि मुझे ये गेंदबाज अपनी टीम में चाहिए और उसके बाद से तो जसप्रीत बुमराह ने कभी मानो मुड़कर देखा ही नहीं पीछे, सिर्फ आगे बढ़ते गए हैं और टीम को अब इस स्टेज पर आ गए हैं कि टीम को लीड कर रहे हैं और फ्रंट से लीड कराए। 8 विकेट इस मैच में लिए, प्लेयर ऑफ द मैच बने। 295 रनों से भारतीय टीम ने ये मैच जीता और ऑस्ट्रेलिया के जो इरादे थे, उनके जो ख्वाब थे, उनके जो मंसूबे थे, उन पर पानी फेर दिया, डिसमेंटल कर दिया, घुटनों पर ला खड़ा कर दिया उस ऑस्ट्रेलियाई टीम को जिनको कहा जाता है यार ये तो कंगारू है, ये चढ़कर खेलते हैं, स्लेज करते हैं। गुरु स्लेजिंग से याद आया कि यशस्वी जायसवाल स्लेज करते हुए नजर आ रहे थे विराट कोहली के साथ रह रहे कि उन पर भी थोड़ा सा असर हो गया। वो भी स्लेज करते हुए नजर आ रहे थे। वो याद आता है कि रन आउट के लिए बल्ला अंदर कर रहे, बाहर कर रहे। स्टार्क को बोला इट्स कमिंग टू स्लो ब्रो, क्योंकि हर्षित राणा को स्टार्क ने बोला था कि आई बॉल फास्टर देन यू मेट, आई हैव गॉट अ लॉन्ग मेमोरी। तो उसके बाद यशस्वी जायसवाल उनको ट्रोल करते हुए नजर आए कि यार बहुत स्लो आ रही है गेंद, और फिर छक्के भी लगाए मिचेल स्टार्क को। ये दुनिया का वो तेज़ गेंदबाज है जिससे थर्राते हैं बल्लेबाज, जिसके आगे बल्लेबाज ये सोचते हैं कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच जाऊं तो भैया जान बची तो लाखों पाए। तो वो वाला हिसाब होता है और उनको छक्के लगाना, यंग बैटर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे और जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, दिखा दिया कि क्यों ये चमकता हुआ सितारा अब जो है वो भारतीय टीम की कमान संभालने के लिए तैयार है। फ्रंट से लीड करेंगे, ओपनर बन गए हैं और ओपन करते हैं भारतीय टीम के लिए। साथ ही बात करनी होगी विराट कोहली की। 1 साल के बाद उनका वो शतक आया टेस्ट क्रिकेट में, 81वां उनका शतक था और बहुत ज़्यादा फैंस खुश थे क्योंकि कहीं ना कहीं आप बड़े मैचों के प्लेयर को बड़े मैच में एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे T20 वर्ल्ड कप का वो फाइनल याद आता है जहाँ पे पूरे T20 वर्ल्ड कप में उनका बल्ला खामोश रहा। उन्होंने खुद भी ये बात कही कि जब वो अंदर जा रहे थे तो उन्होंने रोहित शर्मा से बात की कि यार पता नहीं आज मैं वैसे खेल पाऊंगा या नहीं, जैसे टीम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके बाद जब जल्दी विकेट गिरे, रोहित शर्मा आउट हुए, सूर्य कुमार यादव आउट हुए, ऋषभ पंत आउट हुए,
तो ही वॉज द ओनली गाय जिसने हाथ खड़ा किया और बोला मैं आज डिलीवर करके दूंगा, और 70+ रन की अद्भुत पारी खेली। और शायद वही पारी थी जिसने वो नींव रखी। कहते हैं ना कि जब मकान बनता है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए किसी इमारत की। उस मैच की नींव जो है विराट कोहली के बल्ले ने रखी थी, और बल्ले ने शोर किया था। लगातार ट्रोल हो रहे थे कि ये तो फॉर्म में नहीं है, इनको T20 क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। हालांकि फाइनल जीतने के बाद उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि मैं अब संन्यास ले रहा हूँ इस फॉर्मेट से, मैं तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकता। लेकिन कहते हैं ना बॉस कि फॉर्म जो होता है ना वो टेम्पररी होता है, लेकिन क्लास जो होती है वो परमानेंट होती है, और क्लास इज इक्वल टू विराट कोहली। और वो उन्होंने करके दिखाया सेकंड इनिंग्स में, जब विकेट जल्दी गिरने लगे। 201 की पार्टनरशिप लग गई थी, लेकिन उसके बाद जब विकेट जल्दी गिरने लगे लगा कि ऑस्ट्रेलिया कमबैक कर लेगा। 550 की वो जो लीड लेने का सपना सजाया था, 450 की लीड लेने का सपना सजाया था, लगा कि अब वो पूरा होगा नहीं। लेकिन वहाँ से फिर विराट कोहली का बल्ला चला, और जब विराट कोहली का बल्ला चलता है तो बॉस फिर आप किसी को भी गेंदबाजी करवा लीजिए, उनको आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और कवर ड्राइव्स जब उनके लगने लगे, फ्लिक ऑफ द रिस्क उनके लगने लगे, तो आप समझ लीजिए कि अब यहाँ से विराट कोहली को रोकना मुश्किल है, और नॉट आउट गए। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने पारी घोषित की। तीसरा दिन जब खत्म हो रहा था, कुछ ओवर्स बचे थे, 3 विकेट वहाँ निकाले ऑस्ट्रेलिया के। और उसके बाद जब आज ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने के लिए उतरा तो पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया। उनकी जो मेंटल हेल्थ को ख़राब करा है, और भारतीय फैंस के इमोशंस को जो समझा है इस खिलाड़ी ने, दाद देनी हुई जसप्रीत बुमराह, वेल डन। पहले मैच में, टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे थे, और जिस तरीके से आकर टीम को संभाला, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बात कही कि यार मैं तो देख रहा था अंदर से बैठे बैठे कि उनके बॉलर्स कर क्या रहे हैं। यही एक बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है कि ओपोनेंट को भी रीड करना कि उनके बॉलर्स क्या कर रहे हैं, अपनी लेंथ को पकड़ के रखा। अगर एनालिटिक्स की भी बात करें तो जसप्रीत बुमराह वॉज द ओनली बॉलर जिनका ग्राफ बिल्कुल सेम था, एक ही टप्पे पर लगातार गेंदबाजी। ऐसा लगता है मानो रोबोट है ये बंदा, मशीन है कोई, कि बस जहां चाहेगा वहां गेंद फेंकेगा। और आपने देखा कि 8 विकेट इस पूरे टेस्ट मैच में उन्होंने निकाले। एशिया की अगर बात करें, एशिया के बाहर, तो भारतीय टीम की ये दूसरी सबसे बड़ी जीत थी बाय रन्स, और काफ़ी तमाम सारे रिकॉर्ड इस मैच में बने। लेकिन चाहे यशस्वी जायसवाल हो, KL राहुल हो, विराट कोहली हो, जसप्रीत बुमराह हो, नीतीश रेड्डी को मत भूलिए, डेब्यूटेंट थे, वो भी नॉट आउट गए पहली पारी में 41 बनाए। उनकी भी भूमिका बहुत अहम रही है इस मुकाबले में बॉस। इन सब ने मिलकर नींव जो है वो तगड़ी रख दी है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम यहाँ से BGT जीतने के लिए तैयार है। और हो सकता है कि वो जो 4-1 से जीतने का सपना लेकर गए थे, जिसको लोग बोल रहे हैं इम्पॉसिबल है, लोग कह रहे थे, जो क्रिकेट के एनालिटिक्स थे, जो क्रिकेट के ज्ञानी थे, क्रिकेट के पंडित थे, वो तो ये कह रहे थे कि बॉस 4-1 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। लेकिन मुझे लगता है कि 4-1 से भारत जीत सकता है, 1-0 से बढ़त बना ली है।